अंकित सक्सेना जी, पूना से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मुझे अपनों के खोने का बहुत भय रहता है। अतीत में जो हुआ इसलिए डर सताता रहता है। महाराज जी, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? अपना कौन है? तो मम्मी के स्वरूप को तो जाना नहीं, शरीर ही को तो मम्मी माना है। नहीं, ये पहले नहीं था किसी का शरीर, और ये तो पक्का है बाद में किसी का नहीं रहेगा। तो बीच में जितना तारीख और तिथि और समय है उतना ही रहेगा भैया। अब चाहे तुम इसे भगवान को गाली दो और चाहे उनकी जय जयकार करो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये ऑफिस केवल टाइम के लिए है बस। जितना तुम्हें टाइम दिया गया है उसी इतने इस ऑफिस में रहोगे। नहीं, ये ऐसी ऑफिस है कि तुम्हारा टाइम खत्म होते ही इस ऑफिस को भी नष्ट कर दिया जाएगा, तुमको भी हटा दिया जाएगा, इसका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। ये ऐसी सरकारी ऑफिस है, इसका सबसे पहला काम होगा इसको मिटा देना। नहीं होता? जहां ट्रांसफर हुआ ऑफिसर का, तो उसकी ऑफिस पहले नष्ट की जाती है। तो इसमें परेशान क्या होना है, तो जाना ही भैया। इसी यही बात हमारे मन में आई थी बचपन में, जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे। तब हमें यही बात आई कि अम्मा मर जाएंगी, पिताजी भी मर जाएंगे, यार कोई भी यहाँ टिकाऊ नहीं, सब मरने वाले हैं। अब पूर्व का ऐसा कुछ था तो हमको टिकने नहीं देना था, इसलिए लगा कि हम किससे अपनापन करें। यार सब कोई नष्ट होने वाला, कभी भी कोई मर सकता है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें और वो सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान के सिवा और कोई ऐसा नहीं। 11 वर्ष में तो घर छोड़ दिए थे, भाग पड़े थे भगवान की तरफ। तो अगर ये बात आपको चुभ रही है कि कोई अपना नहीं, अपनों से वियोग ही होगा, तो ऐसे अपने हैं श्यामा श्याम, पकड़ के देख लो, कभी अनंत काल में भी वियोग नहीं होगा। क्योंकि वो अविनाशी है और तुम भी अविनाशी हो। तुम्हारा शरीर विनाशी है, तुम अविनाशी हो। अगर अविनाशी श्यामा श्याम को अपना मान लो, जो चाहो मान लो, वो तो बड़े कृपालु है। कोई उनको बहन मानता है, कोई बेटी मानता है, कोई स्वामिनी मानता है, प्रभु को कोई सखा मानता है, कोई पिता मानता है, कोई पति मानता है, कांता भाव गोपीजन प्रीतम। ये ऐसे कृपालु कि इनको जो चाहो मान लो, पर इनको मान लो। अगर इनको मान लो तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि अपनों के बिछुड़ने से। और यहाँ कोई अपना नहीं, सपना है सब। पता नहीं कब तक ये शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं। अभी आप गेट के बाहर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई भरोसा नहीं। अभी हम जो बोल रहे हैं अगला शब्द बोल पाएंगे कि नहीं, इसका भी भरोसा नहीं। ढेर पानी का बुलबुला किस समय फूट जाए, इसका कोई भरोसा। अब क्या प्यार करे यहाँ। यहाँ तो अज्ञान की दशा में नहीं कहते कि हम जन्म जन्म का हमारा आपका संबंध है। किसका संबंध है जन्म जन्म का? बोले हमारा आपका संबंध है। ना तुम अपने को जानते हो ना उसको जानते हो, तो संबंधी कैसे हो गए? तुम शरीर को जानते हो, शरीर तो कुछ वर्षों वाला है, अभी मिट जाएगा। तो संबंध किसका रहा? बोले झूठा आदमी बोल रहा है। नहीं कहते लोग कि हमारा आपका तो जन्म जन्म का जन्म जन्म का संबंध हमारा आपका नहीं है, हमारा आपका है। आपका ले ये शरीर जो है ना, ये जन्म जन्म के संबंधी ले। पिछले जन्म में भी माता पिता पत्नी पुत्र परिवार रहा, कहाँ हमें याद है? अरे इसी जन्म में माता के गर्भ में 9 महीने रहे, कुछ पता है हमें क्या हालचाल थे हमारे? लभी नहीं पता। तो फिर हम कैसे कहें कि कोई हमारा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। यही बात जब आ जाएगी तो एक सच्चे भजन करने वाले भक्त बन जाओगे। पर ये बात टिकाऊ नहीं है। जहां कोई गले में हाथ डाल के बोला आपसे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, तो सब भूल जाएगा। तो लगे कोई तो मिला अपना। फिर जब धोखा होगा काल के द्वारा, काल किसी को बख्शता नहीं, तब फिर तुम कहोगे कि हे भगवान कितने निर्दयी हो। कोई तो जीवन में मिला था, तुमने उसको भी लूट लिया। ऐसा ही होता है ना। ये सब अज्ञान का खेल है, माया का खेल है। सच्चे दोस्त श्री कृष्ण है। यारी करके देखो, ऐसा प्यार करने वाला दोस्त है जो अनादिकाल से अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम्हारी गलतियों पर भी वो कभी नजर नहीं करेगा। बहुत प्यारा दोस्त है श्री कृष्ण। फिर आगे बढ़ो भगवत मार्ग में, तभी ये बात समझ में आएगी भैया। नहीं, आज जितना है सब बिछुड़ने वाला है, कुछ साथ नहीं। अरे हमारे शरीर को देखो, एक समय था हम अपने को बच्चा देखते थे, एक समय हुआ कि अब जवान, अब बुढ़ापे का रंग आ रहा है, यही हमारा नहीं हो रहा है। एक समय आएगा कि ये छूट जाएगा। जब ये नहीं हो रहा तो यार कौन अपना हो सकता है? सब शरीर यहाँ नष्ट होने वाले हैं। यही बात सुन करके जीव भगवान की शरण में जाता है कि कोई अपना नहीं तो कोई तो अपना हो, क्योंकि हम प्रेम के अंश हैं। प्रियालाल प्रेम स्वरूप है ना, उन तो हमें प्यार चाहिए। कोई तो प्यार करने वाला मिले, सबके हृदय में एक खोज है।
कोई तो हमें ऐसा साथी मिले जिसकी हम गोद में सर रखकर निश्चिंत होकर सो जाएं। तो ब्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार, लाडली जो के चरणों के भरोसे हो जाओ, निश्चिंत हो जाओगे। राधा राधा जब करो, है, हाँ, लाडली जो से अपनापन करो। यद्यपि ये प्रगट में दिखाई नहीं देती, पर यही है, दूसरा कोई है नहीं। हर समय अपने जनों को लाडली जो देखती रहती हैं, और लाडली जो के चरणों में, जो लाल जो अपने हाथ में सुदर्शन चक्र रखते हैं ना, लाडली जो के चरण चिन्हों में विराजमान है। ऐसी महामहिम महारानी वृंदावनेश्वरी लाडली जो जब हमारी है, अरे फूली फूली छाती घूमोगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुक्ति चारी। जिसके अभिमान में हर समय फूले रहते हैं, हमारे माई श्यामाजू को राज। बस अब ये कि स्वीकृति हो जाए, समझ में आ जाए तो बात हो जाए, फिर ये मिट जाएगा कि हमने जिससे प्यार किया वो सब धोखा दे रहे हैं, हम जा रहे हैं। अगर कोई प्यार करना भी चाहे तो यहाँ समय नहीं ना प्यार करने का, समय नहीं है यहाँ प्यार करने का। हम मनोरंजन में लगे हैं, सत्य किससे प्यार करें। अच्छा, कब समय बीती, आप कितने साल के हो? 32 वर्ष निकल गए, अभी कोई विश्राम स्थली आई क्या? अभी तो खोजे चालू है कि कोई तो मेरा हो जाए, कहीं तो मैं सुख पाऊं, कहीं तो शांति मिलूं। ऐसे आगे प्लस जो है वो भी निकल जाएगा। आ गया वो समय, जो कार्य के लिए भेजे गए थे वो कार्य नहीं हो पाया, ऑफिस भी ध्वंस, ऑफिसर भी बंदी बना के भेज दिया जाएगा। यहाँ मृत्यु लोक में भेजे गए हो, सिर्फ अपना कल्याण कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, भगवत प्रेम में मतवाले हो जाओ, नहीं मन पछितई है अवसर बीते। अंतिम समय, अब कब अंतिम है कुछ पता नहीं। एक मृत्यु ही ऐसी है जो सब सुखों को हटा सकती है अभी अभी। जैसे किसी को फांसी की सजा दी जा रही हो, आपको कल 12 बजे फांसी की सजा दी जाएगी। अभी इस समय से लेकर कल 12 बजे तक विश्व के जो भोग कहो सब तुम्हें उपस्थित कर देंगे, इसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। बोलो कौन सा भोग उसे अच्छा लगेगा? कोई भोग, हर भोग में फांसी का फंदा नजर आएगा। कल 12 बजे, आप क्या यार, जब मरना है तब क्या यार, सब गया ना, तो मरना उसको तो पता है कल 12, हमको तो 1 मिनट का नहीं पता है। हम कितने बेपरवाह हैं, कितने मूर्खता में समय नष्ट कर रहे। अगर हम भजन नहीं कर रहे, प्रभु का आश्रय नहीं ले रहे, तो हम कितने मूर्ख। एक एक मृत्यु का भय संपूर्ण सुखों को रौंद दिया, और वो मृत्यु हम पर आने वाली उसका तो निश्चित हो गया कल 12 बजे। नहीं, मेरे को तो ये भी पता नहीं कि 12 सेकंड बाद है, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे तो बहुत अलर्ट रहना है, कब कहां कौन सा रूप मृत्यु लेकर आ जाए, हमारे शरीर को नष्ट कर दे। हम जिस काम के लिए आए, वो काम, हम काम के लिए भेजे गए, भगवत प्राप्ति के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। इसलिए